हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स विद अदिति। आज बात कर लेते हैं हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है परमानेंट पोस्ट पे। एंड जो ये वैकेंसी है यहाँ आपको 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, माना परमानेंट जाएगा। लेकिन अगर कभी बीच में परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। साथ में आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। ऑनलाइन जो कैसे अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं इस यूनिवर्सिटी में से, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप पहले आप मैं आपको ये जो बता रही हूँ सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपने कुछ नहीं करना है, सामने आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ऐसे लिखना है HTTP रिक्रूटमेंट msu baroda.ac.in। तो जो गूगल सर्च करने के बाद आपको देखो देख सकते हो ना, यहाँ msu baroda.ac.in रिक्रूटमेंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे। बस डायरेक्टली आपको यहाँ जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ना तीन हुई हैं, तीन रिक्रूटमेंट जो इनके नोटिफिकेशन है, तीन जारी हुए हैं 11 अप्रैल को। सबसे फर्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एंड परमानेंट टेम्परेरी। ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, यहाँ टेम्परेरी टीचिंग के लिए, और ये परमानेंट टीचिंग के लिए। ठीक है, अगर आप टेम्परेरी में जाना चाहते हैं तो ये 11 मंथ्स के लिए आपको हायर करेंगे। अगर आप रिक्रूटमेंट परमानेंट टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो 4 इयर्स के लिए, तो वो परमानेंट ही माना जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इस पे पहुंच गए। ठीक है, इस पे पहुंच गए तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, इनका गूगल का एक फॉर्म बना है, वहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ कंफर्म अप्लाई करते हो ये आप सारा अपना कर सकते हैं। यहाँ से ही करना है, आपको अपना फोटो अपलोड करना है और यहाँ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बनानी है। ठीक है, उसके बाद कुछ फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 है एंड बाकी कैटेगरी के लिए 250 एंड डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री एग्जाम है। अब चलते हैं कि मैं आपको नोटिफिकेशंस आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे कैसे करना है। तो अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये है हमारे पास। हम्म, देखिए, यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक बार कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ जो है आपको 30 अप्रैल तक, तो एक तो यहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है। देखो, अगर ये परमानेंट के लिए है सारी। ठीक है, परमानेंट में 78 वैकेंसीज हैं जो आपको अप्लाई करना है। देखो यहाँ ना जो डिपार्टमेंट बता दिए गए हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, कॉमर्स एंड कम्युनिटी साइंसेज। फिर इसको ना बाइफरकेट करके यहाँ पर आपको ना हर एक सब्जेक्ट का बता दिया गया, जैसे लॉ में अलग है और पॉलिटिकल साइंस में अलग है। कैटेगरी का आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, और फिर जैसे यहाँ अनरिजर्व में ना कोई और भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपका यहाँ इससे रिलेटेड है तो ये नेट बेसिस पे माना जाता है मेनली, कि अगर आपका जो नेट सर्टिफिकेट है वो आपके पास ST का है तो आप यहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारे ये दे रखे हैं बाइफरकेट करके सब्जेक्ट्स को, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कॉमर्स में है तो टोटल 34 है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं ये मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है ना तीन कैटेगरी की गई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए, ये उसके लिए टेम्परेरी के लिए, और ये परमानेंट टीचिंग के लिए है। तो यहाँ जो है ना, देखो मैंने आपको कहा था ना 902 जो है ये टेम्परेरी टीचिंग के लिए 11 मंथ्स के लिए, और ये है 4 इयर्स के लिए। तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है ना, आपको 30 अप्रैल से पहले पहले बहुत मैंडेटरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना ही करना है। ठीक है, और जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है ना, वो बिल्कुल वर्किंग होना चाहिए, जिसमें आपको अलर्ट किया जाएगा हर एक चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पर आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल भी आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता ही दी है। एंड यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, उसकी फोटो लगानी है, और अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, तो वहाँ आप अपना लगाएंगे। उसके बाद अपना AI स्कोर वगैरह, API, आपका रिसर्च पेपर, कोई एक्सपीरियंस आपका है तो आप वहां लगा देंगे। तो मेनली होता है सारा अप्लाई करने का। ठीक है, तो आप यहाँ जाकर अब ये जितना भी नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये आप अपना देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो आपको अच्छे से पता है कि आपके पास नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है, और अगर मान लो कोई स्टेट का है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो कर सकते हैं। PhD है यहाँ की है,
या कहीं और की है, या बाहर मतलब बाहर फॉरेन से ले रखी है आपने, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आनी चाहिए। एंड यहाँ जो रिलैक्सेशन है 5% का, वो यहाँ दिया जाता है। नेट स्लेट सेट, यहाँ नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्लेट और नेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हो तो भी चल जाएगा, प्रेफरेंस देखो मिलती है, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ कुछ ना बता रखा है इन्होंने कि जो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस जो होनी चाहिए वो कोई किसी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा इवेल्युएटेड होनी चाहिए, और ओपन वायोवा वोज हुआ आपका, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, कि यहाँ पर आपके 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए, ठीक है। 2 रिसर्च पेपर किसी रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि विद 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी में। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना है, अगर कोई रिसर्च पेपर है उसका लगाना है साथ में। और यहाँ हाँ, अगर आप कहीं वर्किंग है, ठीक है, और यहाँ आप करना चाहते हैं, तो एक ना ये फॉर्मेट दे रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। कहीं भी आप वर्किंग है, अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका पहले तो ब्यौरा देना है सारा, कि आप कहाँ जॉब करते हो, क्या सैलरी है, ठीक है। और उसके साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है, ये फिल करके और लगा देना है। एंड हाँ, ये एनएसआर दे रखा है यूजीसी रेगुलेशंस का। आपको पता है रेगुलेशंस जो एपीआई स्कोर के लिए हमारे सीजीपी के लिए होता है, कि आपको कितना किस परसेंट से मार्क्स मिलेगा, अगर ये ग्रेड है तो आपको क्या इक्विवेलेंट मतलब मिलेगा, ग्रेड पॉइंट, ये सब चीजें। तो यहाँ सब कुछ दे रखा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपना सीजीपीए एपीआई स्कोर सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे मेरे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ सब कुछ मेरे को लगता है कि अगर आपको ना दोनों के लिए करना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, इसमें एक चीज कहीं मेंशन थी, कि अगर मान लो आप वहां से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आपने 500 पे करे, मान लो आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जहां आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो ना अलग अलग पे करना होगा। मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें आपने 500 रुपये भर दिए ऑनलाइन। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप इनका ना ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है वहां पर, और बाकी जो इसका वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।